उठो भाइयों, मुझे उस कृष्ण को मारने का प्रबंध करना है। आओ! मेरे भाइयों, उस कृष्ण के अंत का ये अंतिम अवसर है। वो कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर चुका है। वो किसी भी क्षण यहाँ पहुंचने वाला होगा। किंतु भ्राता कंस, आपको तो स्वयं महादेव का वर प्राप्त है। अब हमें क्या करना होगा? तुम सब मथुरा की सारी सेना लेकर इस धनुष की चारों दिशाओं में 8 विशाल चक्रों से युक्त अष्ट चक्रव्यूह का निर्माण करो। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें वो कृष्ण यदि एक बार आ जाए तो फिर कभी वापस ना जा पाए। नियति, इस नियति ने मुझे मथुरा ले जाने का ये कार्य आपको सौंपाया करो। ये कर्म आपका है, आप ही को करना होगा। यही नियति का विधान है और आप इससे पीछे नहीं हट सकते। मैं आपको कैसे ले जाऊं श्री कृष्ण? महादेव ने कंस को वर दिया है, महादेव का वर, अर्थात जो अभेद्य है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं यह अनर्थ नहीं कर सकता। अक्रूर जी, आप वास्तविक सत्य नहीं जानते। आप अपना कर्म कीजिए, कान्हा को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। नहीं श्री कृष्ण, ऐसा मत कीजिए, वहां मत जाइए। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु। अक्रूर, तुम्हारा हृदय पवित्र है। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ। तुम्हें सत्य जानने का अधिकार। भगवान श्री नारायण, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं अज्ञानी था जो आपकी रक्षा के लिए सोच रहा था, किंतु आप तो समस्त संसार के तारनहार हैं प्रभु। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। धन्य तो मैं भी हुआ हूं अक्रूर, तुम जैसा भक्त पाकर, जो इतना निर्मल है, इतना पवित्र है, जिसकी भक्ति इतनी निस्वार्थ है। तुमने कृष्ण अवतार गाथा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसलिए जब तक ये संसार मुझे स्मरण करेगा, तब तक ये संसार तुम्हें भी स्मरण करेगा अक्रूर। जैसे मुझे पूजा जाता है, वैसे ही ये संसार तुम्हें भी पूजेगा, तुम्हारे निर्मल मन और निस्वार्थ भक्ति के लिए। आशा है कि मेरा कान्हा अभी बरसाना से नहीं निकला होगा। तुम शीघ्र जाओ और यह संदेश मेरे कान्हा तक पहुंचा दो। और कंस ने महादेव से वर भी प्राप्त कर लिया है और ऐसे में कान्हा का यहां आना उचित नहीं है। जी मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, नहीं तो कृष्ण महादेव के वर से कैसे लड़ पाएगा। ये तो मणिपाल जी हैं,
नंद बाबा के सहायक मणिपाल जी। आप तो नंद बाबा के साथ गए थे ना? हाँ, उन्होंने कृष्ण के लिए संदेश दिया है। किंतु कृष्ण तो चला गया। आप लाइए, ये संदेश मुझे दे दीजिए। ये कैसा अनर्थ हो गया? मुझे कृष्ण को रोकना होगा। कृष्ण! कृष्ण! महादेव, देखिए तो किस प्रकार राधा अपने कृष्ण के रक्षा के लिए भाग रही है। किंतु इसे ये नहीं पता कि वो चाहे कृष्ण को कितना भी पुकारे, उसके सामने ही क्यों ना पहुंचे, किंतु वो कृष्ण को रोक नहीं पाएगी। रुक जाओ! नहीं गौर, इस समय केवल राधा का प्रेम देखो। वो जिस प्रकार श्री कृष्ण के पीछे जा रही है, इस क्षण जितना प्रेम उसमें उमड़ रहा है, केवल उसे देखो। समझने का प्रयास करो गौरी। जिस प्रकार राधा इस समय श्री कृष्ण के पीछे जा रही है, यदि राधा इतने प्रेम से श्री कृष्ण को रोकेंगी, उन्हें पुकारेंगी, तो कृष्ण रुक जाएंगे। किंतु महादेव, ये कैसे संभव होगा? यदि ऐसा हुआ तो काल चक्र बदल जाएगा, नियति का विधान पूर्ण नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा। महादेव, तुम्हें स्मरण है गौरी, मैंने कहा था कि राधा कृष्ण के इस विरह अध्याय में मुझे एक महत्वपूर्ण पात्र निभाना होगा। वो पात्र निभाने का समय आ गया है गौरी। आप क्या करने वाले हैं महादेव? कृष्ण! कृष्ण! महादेव, क्या ये सत्य में आप है या मेरा भ्रम है? जो तुम्हारा हृदय कहे राधा, वही सत्य है। किंतु मुझे तो ये सत्य प्रतीत हो रहा है। हे महादेव, आप तो कृष्ण से इतना स्नेह रखते हैं, और आपका और कृष्ण का तो सीधा संपर्क है ना, फिर क्यों आपने कंस को वर दिया, ये जानते हुए भी कि कंस उस वर का उपयोग कृष्ण के विरुद्ध करेगा? अब कंस अष्ट चक्रव्यूह बनाकर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है अपनी पूरी सेना के साथ। कहिए महादेव, क्यों किया आपने ऐसा? राधा, मैंने केवल अपना धर्म निभाया है, अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ और कृष्ण का मार्ग मत रोको। कृष्ण को नहीं रोकू? क्यों महादेव? कृष्ण को क्यों ना रोकू? कैसे कैसे सामना करेगा कृष्ण आपके वर का? कैसे काटेगा उसे? कैसे कंस का अंत करेगा? कहीं महादेव, कैसे ना रोकू उसे? राधा, कृष्ण की चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, कृष्ण किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए पूर्णतः सज्ज है। परंतु यदि तुमने उसका मार्ग रोका तो काल चक्र की गति
रुक जाएगी, जो संसार के लिए अनर्थकारी होगा। तुम्हें मुझ पर और कृष्ण पर विश्वास करना ही होगा राधा। स्वयं कृष्ण की भी तुमसे यही अपेक्षा होगी। किंतु महादेव, कृष्ण की क्या अपेक्षा है, वो बताने के लिए तो वो यहाँ पर है ही नहीं। और मेरा मन अत्यंत अधीर है, और सत्य जानते हुए भी कैसे मैं कृष्ण को सचेत न करूं। और यदि मेरे कृष्ण को कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। राधा, तुमसे किसने कहा कि कृष्ण तुम्हारे सामने नहीं? प्रेम तो उस क्षितिज के समान है जो एक लोक को दूसरे लोक से जोड़ता है। तभी तो लोग मृतकों को भी स्मरण करते हैं, और मृत्यु के पश्चात वो जिस भी लोक में उस प्रेम की अनुभूति उन तक पहुंच ही जाती है, और वही प्रेम उन्हें शक्ति भी देता है। और तुम्हारा और कृष्ण का प्रेम तो अनंत का है। कृष्ण कहीं किसी और लोक में वास नहीं करते, स्वयं तुम्हारे भीतर ही है। जब भी पुकारोगी तुम्हारे समक्ष आ जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? जो मैं कह रहा हूं राधा, वो करोगी तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी मेरा कहा मानो, वापस लौट जाओ राधा। कृष्ण का मार्ग अवरुद्ध कर काल चक्र की गति को रोकने का प्रयास मत करो। ऐसा अनर्थ मत करो राधा। आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि महादेव ने मना किया है, और पीछे लौटने से मेरा मन मुझे रोक रहा है। कृष्ण की चिंता मुझे लौटने ही नहीं दे रही। मैं क्या करूं? कृष्ण के पास सदैव मेरी हर दुविधा का समाधान होता था, किंतु कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं। कृष्ण, अपनी राधा को इस दुविधा से निकालने के लिए तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। मैं यहीं तो हो रहा था। कृष्ण, तुम यहाँ? मैं यहाँ। राधा, तुम्हें महादेव पर भी विश्वास नहीं है। महादेव ने स्वयं तुमसे कहा तुम्हारा कृष्ण अब हर संकट से लड़ने के लिए सज्ज है। मुझे अपने प्रेम पर, कृष्ण पर अधिक विश्वास है, महादेव से भी अधिक, और इसके लिए मैं महादेव से क्षमा मांग लूंगी। अवश्य मांगना। बस मेरी चिंता ना करना राधा। मेरे साथ तुम्हारा प्रेम है, और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं।